नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज हम करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, जनवरी और फरवरी माह का करंट अफेयर्स। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जनवरी और फरवरी 2025 में चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, खेल और पुरस्कार, 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे। किन की नियुक्ति हुई है ये हम बात करेंगे। प्रमुख योजनाएं, आर्थिक समीक्षा और बजट, ये संपूर्ण बातें हम करने वाले हैं। चाहे आपका एग्जाम हो ईओआरओ का, चाहे ग्राम सेवक का, पटवार का एग्जाम हो, 4th ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे जेल परेडी का एग्जाम हो, आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, क्योंकि इस क्लास में जनवरी और फरवरी 2025 संपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स हमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी माह का 2025 में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, और आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा कि राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में क्या है, हाल ही में कौन सा दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है। इंपॉर्टेंट, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया? तो इसका आंसर तो होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो यानी क्वेश्चन में से किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि दुर्लभ मांसाहारी पौधा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो कौन से उद्यान में है, कहां पर खोजा गया? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में खोजा गया। तो उस पौधे का नाम क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 नेपेथेंस, ऑप्शन नंबर बी क्या है, यूट्रिकोलेरिया, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, ड्रोसेरा, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, विनस फ्लाई ट्रेप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी राजस्थान का जो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। वहां पर क्या खोजा गया? एक मांसाहारी पौधा खोजा गया। उसका नाम क्या है? यूट्रिकोलेरिया उसका नाम है। और ये यूट्रिकोलेरिया क्या करता है? जो छोटे कीट है ना, उनको पकड़कर खा जाता है। यानी उसको क्या कर लेता है? उसको पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? यूट्रिकोलेरिया। याद रखना, यूट्रिकोलेरिया। कहां पर है? राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? केवलादेव में। और हम बात करें राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रण के द्वार। कौन कौन से हैं? रण के द्वार, यानी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है। उन्हीं में से एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया, जिसका नाम क्या है? यूट्रिकोलेरिया। क्या है उसका नाम? यूट्रिकोलेरिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कि राजस्थान की प्रस्तावित नदी, राजस्थान की प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना, राजस्थान की प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना से रणथंबोर टाइगर रिजर्व को कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जलमग्न होने की संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, चाहे आपको जियोग्राफी में क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि हाल ही में चर्चा में कौन सा है? एक तो केवलादेव आ गया, क्योंकि वहां पर क्या खोजा गया? एक मांसाहारी पौधा खोजा गया। और एक रणथंबोर भी चर्चा में आ गया, टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व की बात करें, जो जलमग्न होने की संभावना है, कितने वर्ग किलोमीटर? क्या वो 20 वर्ग किलोमीटर आएगा, या 37 वर्ग किलोमीटर, या 50, या फिर 75? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान में जो बढ़ती हुई जल कमी है ना, उसको दूर करना इसकी क्या है? इसका उद्देश्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और यहां पर जो आगे आएगी ना हमारी, जो पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, वो भी हम बात करेंगे, आगे आने वाला है। तो आपको इतना पता चल गया कि कौन से टाइगर रिजर्व में जो नदी जोड़ो परियोजना है उसके तहत जलमग्न क्षेत्र होने वाला है। तो 37 वर्ग किलोमीटर जलमग्न होने की संभावना है।
कहां पर है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व। और कितने टाइगर रिजर्व है आपको पता है ना प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में सबसे पहले हम बात करें तो रणथंबोर हो गया, एक सरिस्का हो गया ना सरिस्का, एक कौन सा हो गया हमारा? दर्रा वाला हो गया। फिर चौथा कौन सा बना था हमारा? रामगढ़ विषधारी वाला जो बना था। उसके बाद धौलपुर करौली वाला बना था ना। ये टाइगर रिजर्व भी आपको याद होने चाहिए साथ के साथ। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उदयपुर में, कहां पर है? उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? अब पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में से हम क्वेश्चन किस प्रकार निकालते हैं। तो चिंतन शिविर का आयोजन कहां पर किया गया? चिंतन शिविर का आयोजन है कहां पर किया गया? तो यह किया गया था उदयपुर में। कहां पर किया गया था चिंतन शिविर का आयोजन? है उदयपुर में किया गया। और कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया? यह किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कौन है इसकी मंत्री? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? यह भी आप याद रखिए, अन्नपूर्णा देवी। मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी के द्वारा उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। कौन से शिविर का? चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने राजस्थान के किन 3 विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश पर रोक लगा दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे 3 विश्वविद्यालय कौन से हैं जिन पर पीएचडी के लिए प्रवेश के लिए रोक लगा दी है? तो कौन सी है? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय या और यहां पर MLSU और JNU। यहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय पर नहीं लगाई गई तो ये तो आएगा नहीं। OPGS विश्वविद्यालय, जी हां ये तो है। सनराइज विश्वविद्यालय ये भी है और सिंघानिया विश्वविद्यालय ये भी है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यानी इन 3 विश्वविद्यालयों में क्या कर दिया गया? जो पीएचडी जो प्रवेश दिया जाता था पीएचडी में, उस पर रोक लगा दी गई है। किसके द्वारा लगाई गई है? यूजीसी के द्वारा, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा लगवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान में 1 गीगावाट की सौर परियोजना के विकास के लिए किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर की है? तो देखिए, 2 कंपनी है जिन्होंने क्या किया? राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजनाओं के विकास के लिए क्या की है? साझेदारी की है। एक तो वो कौन सी कंपनी है? जैक्सन ग्रीन कंपनी है। कौन सी? जैक्सन ग्रीन कंपनी है, जो कहां की है? हमारे प्यारे से भारत देश की है। किसकी है? हमारे प्यारे से भारत देश की। और एक है ब्लू लीफ एनर्जी, ये कहां की है? तो ये है सिंगापुर की। कहां की है? सिंगापुर की ये कंपनी है। इन दोनों के मध्य क्या हुआ? एक समझौता, एक साझेदारी हुई। उसके तहत क्या किया जाएगा कि राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना की जाएगी। सौर परियोजना के विकास के लिए क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। ठीक है ना? यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। किन 2 कंपनियों के मध्य है? एक तो जैक्सन ग्रीन कंपनी है और एक ब्लू लीफ एनर्जी कंपनी है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन छपने की संभावना है EORO एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत शहरों की उद्घाटन वेटलैंड सिटी मान्यता सूची में किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया? 2 ऐसे भारतीय शहर हैं जिनको क्या किया गया? शामिल किया गया। और अब कितने ऐसे शहर हो गए? टोटल 74 शहर हो चुके हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो इंदौर मध्य प्रदेश का है और एक उदयपुर हमारे राजस्थान का है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि इसमें एक हमारे प्यारे से राज्य का नाम आ रहा है, उदयपुर राजस्थान। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, तो 2 शहर कौन कौन से हैं भारत के? एक तो इंदौर हो गया और एक कौन सा हो गया? हमारा उदयपुर हो गया। ये 2 शहर किस में शामिल हुए हैं? रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल हो चुके हैं। तो कितने हो गए अब टोटल? तो 74। और भारत के कितने? केवल 2। और वे 2 कौन कौन से हैं? एक तो मध्य प्रदेश का इंदौर है और एक राजस्थान का उदयपुर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सबका साथ सबका विकास। तो देखिए, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा?
ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? जयपुर में, जोधपुर में, किशनगढ़, अजमेर और उदयपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित डॉक्टर रामनिवास वर्तमान में किस देश में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? तो देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसको मिला है? इंपॉर्टेंट है, किसको मिला? डॉक्टर रामनिवास को। किसको मिला? डॉक्टर रामनिवास को मिला है। और ये कहां पर है करवा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये भिक्षुओं को संस्कृत कहां पर पढ़ा रहे हैं? म्यांमार में पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन फ्री स्काई। ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान किस अवसर पर चलाया जाएगा? दीपावली, होली, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस है। तो देखिए, फ्री स्काई, स्काई यानी आसमान। तो आसमान पर क्या उड़ती है? आपको पता है, पतंगे उड़ती है। उड़ती है ना पतंगे। और पतंगे कहां कब उड़ाई जाती है? क्या दिवाली पर, होली पर, मकर संक्रांति पर या फिर गणतंत्र दिवस पर? तो मकर संक्रांति पर क्या उड़ाई जाती है? पतंगे। और पतंगों को ये इसीलिए कहा गया ऑपरेशन फ्री स्काई। क्या कहा गया? ऑपरेशन फ्री स्काई इसी कारण कहा गया कि जो डोर है ना, जो चाइनीज मान जाते हैं, उससे क्या हो जाते हैं? पक्षी भी घायल हो जाते हैं। कई एक्सीडेंट भी आपको देखने को मिले होंगे, किसी की तो जान भी चली जाती है इस चाइनीज मांझे से। उसको फ्री करने के लिए, यानी चाइनीज मांझे को दूर करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान। तो याद रखना कब चलाया गया? ये मकर संक्रांति पर चलाया गया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 10? जयपुर में किस उद्देश्य से पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी? तो पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो कहां पर की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। कहां पर की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। और किस उद्देश्य के लिए की जाएगी? ये की जाएगी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए, अब तक हमने मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 10 क्वेश्चन पढ़ लिए। और 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा? एक बार 10 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़ा था हमने, जो मांसाहारी दुर्लभ पौधा खोजा गया, कहां पर खोजा गया था? वो खोजा गया था केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर खोजा गया? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में खोजा गया। और पौधे का नाम क्या था? यूट्रिकोलेरिया। यूट्रिकोलेरिया था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्या पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था? जो नदी जोड़ने वाला था ना, जिससे कौन से टाइगर रिजर्व में? रणथंबोर टाइगर रिजर्व में। कौन से में? रणथंबोर टाइगर रिजर्व में कितनी भूमि जलमग्न हो जाएगी? तो 37 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हमने एक चिंतन शिविर भी देखा था। चिंतन शिविर कहां पर लगाया गया था? उदयपुर में लगाया गया था। चिंतन शिविर कहां पर लगाया गया था? उदयपुर में लगाया गया था। और वो कौन सा था? एक क्वेश्चन हमने अभी पढ़ कर आए हैं कि जो 2 कंपनियां, कौन कौन सी 2 कंपनियां थी? एक तो जैक्सन ग्रीन कंपनी थी और एक ब्लू लीफ एनर्जी कंपनी थी। ब्लू लीफ एनर्जी कहां की है कंपनी? सिंगापुर की। और भारत की कौन सी थी? जैक्सन ग्रीन कंपनी थी। ये दोनों क्या करेगी? राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना का क्या करेगी? विकास करेगी। एक क्वेश्चन हमने 3 विश्वविद्यालय, उनको क्या किया था? वो 3 विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश के लिए क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी? एक तो ओपीजेएस विश्वविद्यालय था, एक सिंघानिया यूनिवर्सिटी थी, और एक कौन सी थी? एक थी हमारी सनराइज यूनिवर्सिटी। कौन सी थी? सनराइज यूनिवर्सिटी। और हमने क्या पढ़ा है अब तक? और हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था शायद, हाँ, वेटलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो। वेटलैंड शहर, एक तो इंदौर वाला आ गया। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और एक हमारे प्यारे से राजस्थान का उदयपुर शहर शामिल हो चुका है। किसमें? वेटलैंड सूची में, यहां पर शहरों की सूची में। और एक क्वेश्चन अभी हम पढ़ कर आए हैं, उस क्वेश्चन कौन सा था? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है ये भी, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। ग्लोबल स्टोन
ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी रिवीजन हो रहा है ना आपका, तो टेक्नोलॉजी और फोरम 2025, फोरम 2025 कहां पर? किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में। और प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसे मिला था? डॉक्टर रामनिवास को मिला था, डॉक्टर रामनिवास को मिला था। क्यों मिला था? और वर्तमान में क्या कर रहे हैं ये? संस्कृत कहां पर पढ़ा रहे हैं? म्यांमार देश में पढ़ा रहे हैं। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था ऑपरेशन फ्री स्काई कब चलाया गया? मकर संक्रांति पर चलाया गया, मकर संक्रांति पर चलाया गया, मकर संक्रांति पर चलाया गया। और पीएम यूनिटी मॉल, पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना, पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना जयपुर में, कहां पर है? जयपुर में की गई। और किसको बढ़ावा देने के लिए? हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और क्या है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 को, कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने नए अंतरराष्ट्रीय राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर को क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं? तो कितने चैप्टर हैं ये? तो प्यारे विद्यार्थियों 5, 7, 9, 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय, क्या पूछा? अंतरराष्ट्रीय राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर को क्रियाशील करने के निर्देश दिए, तो 9 चैप्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा क्या है, ये लीजिए, राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा, या कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के द्वारा, संजय शर्मा के द्वारा, या फिर प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा? तो ये किया गया कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहां पर किया गया इसका उद्घाटन? है राजस्थान यूथ बोर्ड जो आयोजित किया जा रहा था कार्यक्रम, कहां पर है? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। एस स्टेडियम में जो आयोजित कार्यक्रम था, वहां से क्या किया गया? ये राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? राज्य यूथ बोर्ड द्वारा उद्घाटन किया। और किसने किया? ये कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान 1000 करोड़, कितने? 1000 करोड़ रुपए में से अधिक निवेश एमयू की समीक्षा कौन करेगा? तो इसकी समीक्षा कौन करेगा? जो राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है, जो 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक निवेश हुए हैं, उसके एमयू की समीक्षा कौन करेगा? मुख्य सचिव करेगा, राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, या फिर उद्योग मंत्री करेगा? तो कौन करेगा? ये करेगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कि राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान कितने लाख करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश पर है हस्ताक्षर किए गए हैं प्रस्ताव पर? 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, या 35 लाख करोड़, या 50 लाख करोड़? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 लाख करोड़। क्या हो जाएगा? 35 लाख करोड़ सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहां पर है, कहां राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया है? किन्होंने? हमारे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी के द्वारा राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया है। तो जयपुर में, या फिर छत्रपति संभाजी नगर में, या फिर उदयपुर में, या फिर कोटा में? तो इसका सही आंसर छत्रपति संभाजी नगर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा जिले में किस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या प्रतापगढ़ हवाई पट्टी है वो, बांसवाड़ा है, या फिर हमीरगढ़ हवाई पट्टी है, या फिर किशनगढ़ हवाई पट्टी? तो फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा हमीरगढ़ हवाई पट्टी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भीलवाड़ा जिले में
किस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? तो हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल कहां पर खोला जाएगा? भीलवाड़ा में खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? भीलवाड़ा में खोला जाएगा। कौन सी हवाई पट्टी का विकास करते हुए? हमीरगढ़ हवाई पट्टी का विकास करते हुए क्या खोला जाएगा? फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा श्रीमान। और इससे पहले और कहां कहां पर प्रयास किया जा रहा है? एक तो प्रतापगढ़ में और एक बांसवाड़ा में भी क्या है, फ्लाइंग स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की श्रेणी ए में कितने फॉलोवर सब्सक्राइब वाले व्यक्ति आते हैं? यानी 3 श्रेणियां बनाई गई है, तो वहां पर ए श्रेणी में कौन आएगा, बी श्रेणी में कौन आएगा, यह हम बता देते हैं आपको। तो ए श्रेणी में आएंगे वो जिनके 1 लाख से अधिक सब्सक्राइब है, ये तो आएंगे ए श्रेणी में। किस में आएंगे? ए श्रेणी में आएंगे। और इन्हें प्रतिमाह कितने रुपए मिलेंगे? 25,000 रुपए मिलेंगे। और कब मिलेंगे? जब ये राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी देंगे। तो प्रतिमाह 25,000 रुपए हो गए। और बी श्रेणी में कौन से आएंगे? 70,000 से लेकर 7,000 से लेकर 1 लाख तक। 1 लाख तक कौन से आ जाएंगे? 7,000 से लेकर 1 लाख तक बी श्रेणी वाले आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? बी श्रेणी वाले आ जाएंगे। इन्हें क्या मिलेगा? 15,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। और बीच में अगर छोड़ देते हैं तो कोई भुगतान में नहीं मिलेगा, पूरे महीने यहां पर योजना की जानकारी देनी होगी। और बीच में छोड़ता है तो कोई रुपए नहीं मिलेंगे। 2 श्रेणियां, एक तो ए श्रेणी है और एक बी श्रेणी है। ए श्रेणी में कौन से आ गए? 1 लाख से अधिक वाले आ गए। और बी श्रेणी में कौन से आ गए? 7,000 से लेकर 1 लाख तक आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। और क्या है क्वेश्चन नंबर 18? राजस्थान सरकार द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के लिए नौ प्रसारक नीति कब जारी की गई? यानी अभी जो पढ़ के आए हैं ए श्रेणी और बी श्रेणी, ए में तो 1 लाख से अधिक सब्सक्राइब वाले आएंगे और बी श्रेणी में 7,000 से लेकर कहां तक है? 7,000 से लेकर 1 लाख तक। यानी हम कौन सी श्रेणी में है वर्तमान में? बी श्रेणी में है। अगर आपका योगदान रहा तो ए श्रेणी में ला दीजिए, बहुत दूर है अभी तो ला दीजिए ए श्रेणी में भी हमको भी। तो देखिए यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आएगा क्या? 1 जनवरी 2025 या 3 जनवरी या फिर 5 जनवरी? तो ये आएगा 5 जनवरी 2025, ऑप्शन नंबर सी। कब ये शुरू गई? 5 जनवरी 2025 को इसकी नीति जारी कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो इंपोर्टेंट ना हो। सुपोषित मां अभियान का 3रा चरण कब प्रारंभ किया गया था और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था ओम बिरला जी के द्वारा। ओम बिरला जी के द्वारा किया गया था, जो कहां से सांसद है? कोटा बूंदी क्षेत्र से है। तो 3रा चरण कब प्रारंभ किया गया? 3रा चरण 3 तारीख को ही। 3रा चरण, 3रा है तो 3 तारीख को कर दीजिए। 3 जनवरी 2025 को 3रा चरण शुरू कर दिया गया है। 3रा चरण शुरू किया गया है। और ओम बिरला ने इस की शुरुआत कब की थी? सुपोषित मां अभियान की 2020 में इसकी शुरुआत की थी। और अब कौन सा चरण आ गया इसका? 3रा चरण आ चुका है। और इसमें क्या मिलता है? जो गरीब एवं वंचित वर्ग की जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, उनको उचित पोषण और स्वास्थ्य के लिए क्या दिया जाता है? उनको उचित पोषण और स्वास्थ्य के उद्देश्य के लिए कोई खाना हो गया, यानी इस प्रकार उनको दिया जाएगा ताकि सुपोषित, देखिए सु यानी अच्छा, पोषित यानी पोषित करना, मां, सुपोषित मां अभियान 3रा चरण 3 जनवरी 2025। क्वेश्चन नंबर 25 राजस्थान के कृषि उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य के नर्सरी मॉडल का अध्ययन करेंगे? राज्य के कृषि उत्कृष्टता जो केंद्र हैं वो कौन से राज्य के नर्सरी मॉडल का अध्ययन करेंगे? तो ये करेंगे तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। और क्या है क्वेश्चन नंबर 21 है? सावित्री फुले जयंती कब? 3 जनवरी को। तो सावित्री बाई फुले जयंती 3 जनवरी के अवसर पर राज्यपाल कौन? हरिभाऊ बागड़े ने कहां पर सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण किया है? कहां पर है? रांची, भोपाल, सावंगी या फिर उदयपुर? तो कहां पर है? सावंगी। कहां पर है? सावंगी में सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण
किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा किया गया? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 जयपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो जयपुर में, पहले तो जयपुर में, और कौन सा? जयपुर परवाह यानी केयर अभियान। कहां पर चलाया जा रहा है ये? जयपुर में। तो पूछा जा सकता है परवाह केयर अभियान, ये यानी केयर अभियान का संबंध किससे है? तो सड़क सुरक्षा से है। कहां पर चलाया जा रहा है? जयपुर में चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? परवाह यानी केयर अभियान चलाया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23 कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किस पहल से प्रेरित है? कौन सी पहल से प्रेरित है? तो ये नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, कैच द रेन या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये है कैच द रेन, यानी कैच द रेन माने वर्षा, यानी वर्षा के पानी को क्या करना? संग्रहित करना, संरक्षित करना। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का क्या है? ये उद्देश्य है कैच द रेन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब मनाया जाएगा, या कब मनाया गया? अब तो वर्तमान में कब मनाया गया ये कहेंगे हम। तो कब मनाया गया? 1 से 31 दिसंबर 2024, 1 से 31 जनवरी 2025 से, 15 से 31 जनवरी 2025 या 1 से 15 फरवरी 2025 है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब है? 1 से लेकर 31 जनवरी। तो कुछ तो कॉमन सेंस की बात है, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। देखिए 1 से 15 माह है तो ये माह की बात कर रहा है, और यहां पर 15 से 31 है तो ये भी कट गया, क्योंकि यहां पर तो टोटल माह होता ही नहीं, 30 दिन ही होते ही नहीं जो माह में होते हैं। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 से 31 जनवरी 2025। क्वेश्चन नंबर 25 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 लोकायुक्त कौन? प्रताप कृष्ण लोहरा ने 36वां वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया? तो पूछा जा सकता है वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त कौन है? तो प्रताप कृष्ण लोहरा। उन्होंने कौन सा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? 36वां प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। और किसको किया? मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, या राज्यपाल को, या मुख्य सचिव को? तो राज्यपाल को। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब आपके पॉलिटी में क्वेश्चन आ सकता है किस प्रकार कि लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो किसको करता है? राज्यपाल को करता है। और हाल ही में किन्होंने 36वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा? तो प्रताप कृष्ण लोहरा ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 राजस्थान विधान सभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया? तो किसने किया था ये? ऑप्शन नंबर ए देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, और लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। आपको पता चल गया ना लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े है। और मुख्यमंत्री कौन है? यहां पर अशोक गहलोत मत कर देना, कौन है? भजन लाल शर्मा है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। तो इसका आंसर यही आएगा। राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया? विधानसभा अध्यक्ष। और कौन है विधानसभा अध्यक्ष? वासुदेव देवनानी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए एक मोटिवेशन ले लेते हैं प्यारा सा। और मोटिवेशन क्या है? न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। किससे वादा किया? ये खुद से वादा किया है। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे की ओर, क्वेश्चनों की ओर। तो लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 1? लेफ्टिनेंट जनरल श्री पदम सिंह शेखावत को कौन सा सैन्य पुरस्कार मिला है? कौन सा सैन्य पुरस्कार मिला है? तो देखिए अशोक चक्र,
कीर्ति चक्र, परम विशिष्ट सेवा मंडल या फिर वीर चक्र। तो इनको कौन सा मिला है? परम विशिष्ट सेवा मंडल से सम्मानित किया गया। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। किन्हें सम्मानित किया गया? पद्म सिंह शेखावत को। किस से सम्मानित किया गया? परम विशिष्ट सेवा मंडल से सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द्रौपदी मीणा भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट बनी है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द्रौपदी मीणा। देखिए क्वेश्चन को मैं बनाता हूं, एक क्वेश्चन देखिए, द्रौपदी क्या है? द्रौपदी नहीं, यहां पर द्रौपदी है। द्रौपदी मीणा क्या है? द्रौपदी मीणा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 क्या? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 लाख आर्टिस्ट। ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा कलाकार। ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा कोई नृत्यांगनी, यानी इस प्रकार मिल जाएंगे, कुछ भी मिले। द्रौपदी मीणा और भाज के हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमने पढ़ी एक रखा है द्रौपदी मुर्मू, बस हम मीणा तो ध्यान में ही नहीं देंगे। द्रौपदी दिखा, राष्ट्रपति। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। हम एग्जाम में कहेंगे कितना आसान क्वेश्चन है। आसान नहीं, यहां पर ध्यान देने वाली बात है क्या? द्रौपदी मीणा भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट बनी है, जिनका नाम क्या? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। और इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, ये हमको बताना है। तो इनका संबंध है बसवा गांव, है ना? कौन सा गांव? बसवा गांव। बसवा गांव कहां पर है? बसवा गांव है दौसा में। तो ये कौन से जिले से संबंधित है? दौसा जिले से संबंधित है। कौन? द्रौपदी मीणा। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को किस समिति का सभापति मनोनीत किया गया है? वित्त समिति का, या फिर याचिका समिति का, या फिर रक्षा समिति का, या फिर शिक्षा समिति का? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? याचिका समिति। क्या आ जाएगा? याचिका समिति हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, बीकानेर में पहले बाल महोत्सव आजू गुंजा का आयोजन कौन सा? आजू गुजा। कौन सा? आजू गुजा का आयोजन कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? और आजू गुजा का आयोजन कहां पर किया गया? बीकानेर में किया गया। कहां पर? बीकानेर में किया गया। और कब किया गया? ये किया गया 22 और 23 फरवरी 2025 को। 22 और 23 फरवरी 2025 को बीकानेर में आजू गुजा का आयोजन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें करवाया क्या किया गया आयोजन में? इस पहले बाल महोत्सव में करवाया क्या किया गया? इसमें बच्चों को नृत्य, संगीत, कोई चित्रकला हो गया, कोई अन्य कला हो गई, इन रूपों से क्या किया गया? परिचित करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? देख लीजिए, कोटा केयर्स क्या है? कोटा केयर्स पहला उद्देश्य क्या है? देखिए कोटा क्या है? जहां पर कोटा नाम आते ही क्या आती है? शिक्षा नगरी आती है, जहां पर IITN जेई मेंस की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जेई एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर किसी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं। यानी कोटा में तो ऐसे ही आता है, नेट के एग्जाम कर रहे हैं। तो देखिए कोटा में सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, क्या बात सही है? नहीं है जी। कोटा के छात्रों के लिए सहायता केंद्र स्थापित करना। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, कोटा केयर्स पहल का उद्देश्य क्या है? कोटा में छात्रों की सहायता हेतु क्या करना? सहायता केंद्र स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली कढ़ाई और सतह अलंकरण प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई? भारत की पहली कढ़ाई और सतह अलंकरण प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर कोटा? तो यह की गई जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7,
महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत अब प्रत्येक विवाह पर कितनी सहायता राशि दी जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी सहायता राशि दी जाएगी? 50,000 रुपए, 75,000 रुपए, 1,00,000 रुपए या फिर 1,25,000 रुपए? तो ये राशि दी जाएगी 75,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। कौन से बजट में घोषणा हुई है? ये घोषणा हुई है बजट 2024 नहीं 25-26 में। कौन से में? 25-26 में ये क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई 75,000। पहले कितने थे? 50,000। पूछा जा सकता है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक विवाह कल्याण योजना के तहत अब प्रत्येक विवाह में कितनी राशि दी जाएगी? तो 75,000 रुपए। और कितने से बढ़ाकर 75,000 रुपए दी जाएगी ये पूछ ले तो 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राजस्थान सरकार कितनी उचित मूल्यों की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित करेगी? तो देखिए अन्नपूर्णा भंडार, अब भजनलाल सरकार भी करेंगे अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित दुकानों को। क्या 3,000 दुकान है, 4,000 दुकानों को, 5,000, 6,000? तो 5,000 दुकानों को क्या करेंगे? अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में कल्चरल डायरीज का आयोजन किसकी पहल पर किया गया? कौन सा? राजस्थान में कल्चरल डायरीज का आयोजन किसकी पहल पर किया गया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या फिर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला या फिर पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर के द्वारा? तो ये किया गया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ये लीजिए भी, प्रवीण प्रजापत आ गए। और प्रवीण प्रजापत का बात करें तो प्रवीण प्रजापत कौन है? अलवर के रहने वाले। कहां के हैं? प्रवीण प्रजापत अलवर के रहने वाले। और ये क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और कौन सा नृत्य करते हैं यही हमको बताना है। जिन्होंने क्या किया? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। क्या करवाया? अपना नाम दर्ज करवाया। कालबेलिया नृत्य, भवई नृत्य, गेर नृत्य या फिर घूमर नृत्य? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन तो। और एग्जाम चाहे ईओआरओ का एग्जाम हो, चाहे लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, चाहे जेल प्रहरी का एग्जाम हो, आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रवीण प्रजापत, क्या प्रवीण प्रजापत का संबंध किससे है? का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऑप्शन मिलेंगे आपको कालबेलिया से, भवई से, गेर से या घुमर से। तो प्रवीण प्रजापत का संबंध किससे हो गया? ये हो गया भवई से। किससे हो गया? भवई। यानी प्रवीण प्रजापत क्या करता है? भवई करता है, भवई नृत्य करता है। और इन्होंने क्या किया? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाए। और प्रवीण प्रजापत कहां के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं अलवर जिले के। कहां के रहने वाले हैं? अलवर जिले के। तो ये क्वेश्चन अब गलत मत कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आने की 100% संभावना, 100% ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर, अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 11? लीजिए जी, ध्यान पूर्वक पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 को। सीकर जिले में अमृता हाट मेला का उद्घाटन किसने किया? सीकर जिले में। तो सबसे पहले आपको क्या पता चल गया? अमृता हाट मेला। क्या? अमृता हाट मेला या कहां पर हुआ था ये उद्घाटन? है तो सीकर जिले में हुआ। कहां पर हुआ? सीकर जिले में हुआ था। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? ये किया गया सार्वजनिक निर्माण विभाग, जो मंत्री है, राज्य मंत्री कौन? डॉक्टर मंजू बागमार जी के द्वारा क्या किया गया? अमृता हाट मेले का उद्घाटन सीकर जिले में किया गया। कहां पर किया गया? सीकर जिले में किया गया। यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में मिशन लीवर स्माइल के तहत क्या पहल की गई है? राजस्थान में मिशन लीवर स्माइल के तहत क्या पहल की गई? यानी इसके तहत कौन से? मिशन लीवर स्माइल। मिशन लीवर स्माइल है, इसकी पहल बतानी है हमें। तो देखिए, हर
जिला अस्पताल में लीवर क्लिनिक की स्थापना करना, ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच नहीं, कैंसर मरीजों के लिए विशेष अस्पताल नहीं, आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए विशेष क्लिनिक नहीं। तो इसका आंसर हर जिले में अस्पताल में क्या करना, हर जिला अस्पताल में लीवर क्लिनिक की स्थापना करना मिशन लीवर स्माइल की पहल है। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 13, ESDM स्किल कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया जी, कहां किया गया? IIT जोधपुर में, और हम क्या दे रखा है MNIT जयपुर में, या सी, इंपोर्टेंट है ये सीरी वाला, CSIR सीरी पिलानी में किया गया, या फिर BIT मसेरा में किया गया। तो इसका आंसर है CSIR यानी सीरी पिलानी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, और क्या है क्वेश्चन नंबर 14, रेप ट्रॉमा सिंड्रोम किससे संबंधित है? रेप ट्रॉमा सिंड्रोम किससे संबंधित है? पर्यावरण संकट से नहीं, पशु रोग नहीं, मानसिक और मनोवैज्ञानिक आघात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और किसने पहली बार इसकी जांच की पुष्टि की है? तो इस जो रेप ट्रॉमा सिंड्रोम है ना, ये क्या करता है पता है ना आपको? जो आरोपी को पकड़ा जाता है ना, उसका मेडिकल जांच है। आरोपी जो पकड़ा जाता है उसका क्या है, ये मेडिकल जांच है। और ये पहली बार कहां पर है? जयपुर में किया गया है, जयपुर में किया गया है। और ये जो पोक्सो एक्ट का है ना, उसमें रेप ट्रॉमा सिंड्रोम की जांच करवाई जाती है, पोक्सो एक्ट के नियम के तहत करवाई जाती है। ठीक है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भरतपुर की स्थापना कब हुई? भरतपुर की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन यहां पर क्यों आया है जी? क्योंकि 19 फरवरी को भरतपुर की स्थापना होती है। 19 फरवरी 1733 को होती है। और ये 19 फरवरी में करंट का क्वेश्चन बना है, इसीलिए ये आया है। तो देखिए 19 फरवरी 1737 में भरतपुर की स्थापना हुई थी। 1733 में भरतपुर की स्थापना हुई थी। इसी कारण ये क्वेश्चन यहां पर आ गया, करंट से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? और ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहां से जारी किया गया था? हमारे राजस्थान के सूरतगढ़ से। किन्होंने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 फरवरी 2015 को ये शुरू किया गया था। कौन सा ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। और ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाएगा? अब ये बनाया जाएगा अब 19 फरवरी को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और ये योजना प्रारंभ कब हुई थी? 19 फरवरी 2015 को हुई थी। कौन सी थीम थी उसकी? स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी थीम थी प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 17 लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 17, जयपुर डेयरी में स्थापित ZLD प्लांट का उद्देश्य क्या है? ZLD प्लांट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जल संरक्षण। क्या है? जल संरक्षण। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। Z से क्या बना? जीरो, L से क्या बना? लिक्विड, D से क्या बना हमारा? D से डिस्चार्ज। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ये शुरू कहां पर है? जयपुर डेयरी में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जल संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, PPR रोग मुख्य रूप से किन पशुओं को प्रभावित करता है? कौन सा रोग? PPR मुख्य रूप से कौन से पशुओं को? तो ये देखिए, P से क्या बन गया? पेस्टिज। और ये P से और क्या बन जाएगा? पेस्टिज। और R से रोग को क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स। क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स। रोग मुख्य रूप से किन पशुओं को प्रभावित करता है? रूमिनेंट्स आ गया। तो रूमिनेंट्स गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, सुअर, मुर्गी। तो ये इसका आएगा भेड़ और बकरी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, नक्शा प्रोजेक्ट किस योजना के तहत शुरू किया गया है? कौन सा प्रोजेक्ट है? नक्शा प्रोजेक्ट किस योजना के तहत शुरू किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं, स्मार्ट सिटी मिशन नहीं, ग्रामीण विकास योजना नहीं। तो इसका आंसर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स
मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत ये शुरू किया गया। कौन सा? नक्शा प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डूंगरपुर जिले में या डूंगरपुर जिले के जो बणवेश्वर धाम पर आयोजित बणेश्वर मेला, यानी बणेश्वर मेला कहां पर लगता है? डूंगरपुर जिले में लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। कि कहां पर? बणेश्वर में। कहां पर? बणेश्वर, डूंगरपुर, नवाटापुर, डूंगरपुर। नवाटापुर तो क्या है? गांव है। बणेश्वर, नवाटापुर, डूंगरपुर में लगता है कौन सा मेला? बणेश्वर मेला। कौन सी नदियां? सोम, माही, जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर लगता है। किसकी आराधना की जाती है यहां पर? किसको समर्पित है ये? तो ये यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, यानी भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 21? राजस्थान में सक्षम 2025 अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? कौन सा? सक्षम 2025 अभियान। कौन सा अभियान है? सक्षम 2025 अभियान। तो ये किसके द्वारा ये किया गया? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों द्वारा जो दूसरा सम्मेलन हुआ है 18 से लेकर 19 फरवरी 2025 को कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो ये उदयपुर शहर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां की गई है? तो कहां पर की गई है? गुड्डा मालानी बाड़मेर में की गई है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखिए, और 24 नंबर क्या है? राजस्थान के कोटा जिले में। कहां पर? कोटा जिले में अमोनिया गैस रिसाव किस प्लांट से हुआ? देखिए अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है, और कौन से प्लांट में हुआ है ये हुआ हमारा कौन सा? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। यहां से क्या हुआ? अमोनिया का रिसाव। और ये है कहां पर? कोटा जिले में है, कोटा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन कौन से शहर में हुआ था? कौन सा? क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025। तो कहां पर हुआ ये हमारे जयपुर में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मिस्र के बीच आयोजित संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नाम क्या था? यानी भारत और मिस्र के बीच जो संयुक्त जो अभ्यास होता है, विशेष बल का अभ्यास होता है, उसका हमें क्या बताना है? नाम बताना है जी। तो उसका नाम क्या था? साइक्लोन थर्ड, साइक्लोन थर्ड। और कहां पर हुआ ये अभ्यास? महाजन। कहां पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और कहां पर है ये बीकानेर में। महाजन फील्ड रेंज कहां पर है? बीकानेर। यहां पर क्या हुआ? भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन तृतीय बल अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोटिवेशन है। और मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? देखिए अब तक हमने 26 क्वेश्चन पहले किए थे, 26 क्वेश्चन ये हो गए, यानी अब तक हमने 52 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 52 क्वेश्चन कर लिए हैं। और आगे भी क्वेश्चन लगभग अभी शेष हैं 40 क्वेश्चन के आर बार, जो हम कल कर लेंगे। यानी जनवरी और फरवरी इन 2 क्लासों में हो जाएगा तो अच्छे रहेंगे। इतने क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं, लगातार ज्यादा पढ़ेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपके क्वेश्चन पहले वाले आप नहीं याद रख पाओगे। यानी धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां, इतनी क्लास बहुत है, इतने क्वेश्चन बहुत है। कल और हम कर लेंगे क्वेश्चन, इन्हीं जनवरी फरवरी को कंप्लीट कर लेंगे कल की क्लास में। आज आधी क्लास हो चुकी है, आधी कल हो जाएगी, बस कंप्लीट हो जाएंगे। और इतने क्वेश्चन में तो हमारा रहता है मोटिवेशन, इतने क्वेश्चनों में रहता है हमारा। फिर धीरे धीरे क्लास बड़ी जैसे आती है, 3 घंटे की क्लास आती है तो हम
2 दिन में जाके कंप्लीट होती है ना 3 घंटे की क्लासें जो होती है, या फिर हम 2 गुना कर कर देखते हैं, फटाफट देख लिया। और इतनी क्लास होती है नहीं, लगभग 50 मिनट की क्लास होती है, और हमने बीच में कोई भी ऐसी बातें नहीं की, मजाक नहीं की जिससे आपका टाइम खराब हुआ, वो नहीं हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। तो इसी के साथ हम कल क्लास में मिलेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए, राजस्थान जीके करने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और क्लास को कर दीजिए लाइक मेरे प्यारे विद्यार्थी। और दोस्तों के पास क्या करना है, शेयर करना है। और क्या करना है आपको, जो पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको दबा देना, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।